जय हिंद साथियों। मीडिया के सभी साथियों से आज हमने कृषि के 5 विषयों पे चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 5 विषय कृषि से संबंधित है। 6वां विषय रीवा में हुई एक अपराध से संबंधित है। बिंदुवार हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम बिंदु है जो कटाई के लिए बाहर से पंजाब या हरियाणा से लोगों के हार्वेस्टर मशीनें आ रही हैं, वो गाँव-गाँव में कटाई का कार्य कर रही हैं। शासन के एक तात्कालिक आदेश से जो कि भूसे के प्रबंधन से संबंधित है, उसके चलते वो मशीनें थानों में अन्य जगहों में खड़ी कराई जा रही हैं, जिससे जिन किसानों ने उनको पैसा एडवांस दे दिया है या अपना उन्होंने शेड्यूल बना लिया है कि कब किसका खेत कटेगा, उसमें व्यवधान आ रहा है। अब वो अमूमन उसके कारण सबका कटाई गहाई का कार्य बहुत विलम्ब हो जाएगा। हमारा शासन से केवल इतना अनुरोध है कि जो भी आप नियम बनाएं वो अचानक ना बनाए जाएं। अचानक नियम बनाने से किसानों और उन व्यापारियों के बीच में थोड़ा भय और असमंजस्य पैदा होता है, जिसके चलते हो सकता है अगले सीज़न से वो रीवा वाले इलाके को अवॉइड करें या वहाँ ना आएँ, तो किसान बहुत तेज़ी से प्रभावित होंगे। उसका हमने शासन से केवल इतना अनुरोध करना है कि जो भी नियम बनाए जाएँ कृषि से संबंधित, जबकि फसलें कट के खलिहानों में आ रही हैं, किसानों से संवाद और किसानों से सहमति के उपरांत ही लागू किए जाएँ। दूसरा, शासन का एक कंसर्न है कि भूसे का प्रबंधन कैसा हो जाएगा। उसके संबंध में भी हम शासन को निवेदनपूर्वक एक सजेशन देना चाहते हैं कि भूसे की, चूँकि गौवंश की गणना हमारे पास जिलेवार है, ब्लॉकवार है, तो गौवंश को कितना भूसा चाहिए, शासन भूसे की भी खरीदी गेहूं के खरीदी के साथ करे। भूसे का भी MSP निर्धारित होकर के किसानों तक सूचित किया जाए और भूसे की भी खरीद करके भंडारण कर लिया जाए, ताकि गौवंश को भूसे की कमी ना महसूस हो। तीसरा बिंदु है हमारा, खलिहानों में पूरे इलाके में, पूरे विंध्य में या पूरे मध्य प्रदेश में आग लगने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे पास खलिहान की आग से निपटने का कोई प्रबंध नहीं है। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हम केवल शासन पर आरोप नहीं लगाना चाहते, हम एक समाधान के साथ उपस्थित हुए ना। जो दमकल गाड़ियां हैं, 16 हैं लगभग रीवा जिले में, बाकी अन्य जिलों में क्या स्थिति है वो सब जिलेवार स्थिति स्पष्ट होगी शासन को। वो दमकल गाड़ियां गाँव के खेतों और खलिहानों तक नहीं पहुंच पाएंगी, ये बात तय है। हमको कोई ना कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी जो आग के पास तक पहुंच करके आग बुझाने का कार्य करने में सक्षम सिस्टम हो, वो इम्प्लीमेंट करें। हमारा सुझाव है हर गांव में, हर पंचायत में 5 मोटरसाइकिल चलाने वाले युवा बतौर फायर वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएं। उनका जो भी मानदेय एडहॉक सिस्टम में शासन करना चाहे कर ले, अन्यथा रीवा के लोग वो कार्य मुफ्त में भी करने के लिए तैयार हैं। शासन एक कंप्रेस्ड CO2 भरी गेंदें आती हैं जो आग बुझाने में काम आती हैं। जहां आग लगती है वहां हम उनको फेंक देते हैं, वो ब्लास्ट होती हैं और आग बुझ जाती है। अगर हर वॉलंटियर को एक बाइक में 2 बच्चे बैठकर 10-10 गेंदें उठा करके आग के स्थान में पहुंच जाएंगे तो आग में तत्काल और पूर्ण काबू पाना संभव है। हमारा सुझाव है श्रीमान कलेक्टर साहब से कि वो एक रीवा में किसी स्थान पर इस चीज़ का डेमो दिलवाकर इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र लागू करें। वॉलंटियर्स के लिए आह्वान करेंगे तो हर पंचायत से हम भी प्रयास करेंगे कितने वॉलंटियर्स हम पार्टी के वर्कर्स के रूप में दे सकते हैं। चौथा मुद्दा है डीजल के बढ़े हुए दाम। किसान इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है डीजल के दामों से। पिछली बार मैंने जो जुताई कराई थी तो 550 रुपये घंटा प्रति एकड़ ट्रैक्टर को दिया था। इस बार वो रेट अमूमन 1250 रुपये, लगभग 100% का इजाफा किसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये डीजल की जो वृद्धि है किसान के ऊपर अधिभार के जैसे आ रही है, तो MSP में इस बढ़े हुए दाम से गेहूं या जो भी फसलें खरीदी जा रही हैं उसमें कितना परिवर्तन आया है वो MSP में जोड़ा जाए और इसी खरीदी में किसान को दिया जाए। जो 5वां बिंदु है हमारा वृक्षारोपण। 15 अप्रैल पे हम लगभग बैठे हुए हैं। 15 जून से हम व्यापक वृक्षारोपण हर जिले में होता है, किंतु कमी क्या होती है कि हम अप्रैल माह से हमारी कोई तैयारी नहीं रहती, मई में हमारी कोई मॉनिटरिंग नहीं रहती कि कितने पौधे हमको लगाना है, कितना टारगेट है। आज प्रशासन अगर सजग होकर के कितने पौधे रोपे गए, कितने तैयार हो जाएंगे और किन किन जगहों से कितने पौधे लोगों को बट जाएंगे मुफ्त या किसी कीमत पर, वो प्रशासन तय करके किसानों को या पौधा लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को या जो लोग पौधा लगाने चाहते हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए एक मैकेनिज़्म अखबार के माध्यम से सूचित करें। हमारा अंतिम बिंदु था जिस पर हमने प्रदर्शन किया सिरमौर चौराहे में, हमारे रीवा जिले के प्रमुख प्रमोद शर्मा जी ने उसमें एक अनशन भी किया, प्रदर्शन किया और उसमें कुछ मांगे रखी थी जिसके बारे में विस्तार से बताइए। जैसा कि जब ये घटना घटी थी राजनिवास का, उसके बाद से जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसमें जो है दोषियों को
30 तारीख को जो है मुख्यमंत्री जी के आने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन जिन लोगों का नाम लिया था, जो बताई थी घटना, उस घटना को, सत्य घटना को जानकर जिस प्रकार से कार्रवाई करने को किया था, उसमें 85% जो है प्रशासन ने कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन जो बेहद महत्वपूर्ण जो जांच का विषय था उस पर कार्रवाई कर देने के बाद जो कि लिखा हुआ है, जिसको देख रहे हैं कि रजिस्टर में लिखा है किसने कमरा बुक किया, किस जिम्मेदारी अधिकारी की थी, एसडीएम के अधिकारी की जिम्मेदारी थी अनुराग तिवारी की, उनने गलत आदमी के नाम अलॉटमेंट किया। लेटर पैड लगा हुआ है बिशाहू लाल जी का और रायन शुक्ला जी का, जिनका भी उनका ये साफ स्पष्ट है प्रशासन को कि ये, तो हम ये मांग करते हैं, हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से 7 दिन का समय दिया था और 10 तारीख को हमने प्रदर्शन किया और आज फिर अपने आपके सभी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि डीएम साहब से मुलाकात हुई, उनसे बात की, बताई गई है, तो ये 15% जो बता हुआ है, जिसमें एसडीएम को उनके अपने जो है जो उनका कार्य करना था उससे जो है जिस प्रकार उन्होंने अनदेखी की, उसको जो है उसके लिए उन पर निलंबन का कार्रवाई और एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन यहाँ पर जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे, पेपर में ये रिलीज करे, प्रेस वार्ता के माध्यम से बताए कि ये कमरा जो है फला फला व्यक्ति के द्वारा रिकमेंडेशन पे इन नेताओं के द्वारा रिकमेंड किया गया था और इसको जो है अनुराग तिवारी ने किया, इस कारण से हम इनको जो है इस कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई के लिए हम लोग फिर से मांग की है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बोला था और वापस जो है हमारे कई लोग जो हैं इस पर जो है हमारा निश्चय में बैठेंगे और 22 तारीख को जो है वापस एक बड़ा आंदोलन पूरे संभाग भर के जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता इसी रीवा की धरती पे, और इस बार जो है सिरमौर चौराहा नहीं, इस बार जो है अमैया के मोड़ पे जो है ये कार्यक्रम करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जो कि प्रशासन बहुत आराम से इस बात को जानता है, उनका डायरी पे नोट है, जब हमने उनको बता दिया सारी चीज़ें उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी बात के लिए हम सभी आज यहाँ पर जो है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, ये बहुत महत्वपूर्ण जनता जनार्दन से संबंधित सारी विषयों पर, कृषि और ये अव्यवस्था, प्रशासन के व्यवस्था के ऊपर हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी।